साथियों नमस्कार। आज मैं जिन 4 बातों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिनमें से 3 बातें ऐसी है जो आप जानते हैं, एक बात ऐसी है जिन पर अमल नहीं किया जा रहा है और उसकी वजह से ही अधिकतर मैं देख रहा हूं कि आजकल बकरियों में बीमारी हो रही है। अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है और इस मौसम में हरी घास मिल रही है बकरियों को खाने के लिए और बकरियां स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि भाई कभी तो बारिश, कभी धूप, कभी गर्मी, तो कभी मौसम नम, और नम मौसम में बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये बैक्टीरिया जब एक्टिव रहते हैं तो बकरियों को ज़्यादा बीमार करते हैं। तो जो 4-5 फॉर्मूले आज मैं बताने जा रहा हूं, इनको आप जहन में उतार लीजिए, कभी भी आपकी बकरियां इस मौसम में बीमार नहीं होगी। मैं हमेशा जोर देता हूं इम्यूनिटी बढ़ाने पे, यानी हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारी बकरियों की इम्यूनिटी अच्छी रहे और इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमें कई प्रोटोकॉल करने पड़ते हैं। मैंने कुछ इंजेक्शंस भी इम्यूनिटी के आपको बताए, तो मैंने बहुत सारी दवाएं भी आपको बता रखी है। इंजेक्शन में अगर हम बात करें तो लेवामिसोल इंजेक्शन, जो लेमासोल इंजेक्शन है, ये अगर आप बारिश के मौसम में एक बार लगा देंगे तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। 1 से 2 ml ये चमड़ी में लगाया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं अपनी बकरियों के लिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सौंफ है, आंवला है, इनका इस्तेमाल हम करवा सकते हैं। तो पहला काम इम्यूनिटी बढ़ाने का होता है। अब जो 2 काम है वो आप सभी जानते हैं, जिनमें से पहला है डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना, और जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं लिवर टॉनिक जरूर देते हैं। तो ये काम तो आप कर ही लेते हैं। और तीसरा काम है और वो है वैक्सीनेशन। भाई वैक्सीनेशन बारिश के मौसम से पहले, वो चाहे FMD HSBQ के लिए ट्राइविवेक, जो वैक्सीन आती है ट्रायोवैक, वो वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन बहुत ही शानदार है, ट्रायोवैक वैक्सीन। इसका इस्तेमाल करवाया जाता है 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगा करके, और एक ही इंजेक्शन से HSBQ और FMD तीनों से अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि भाई PPR तो पहले होना जरूरी है, लेकिन ET+TT, रक्षा ET+TT, ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ml चमड़ी में लगानी होती है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर आपने बारिश के मौसम से पहले या अभी तक ही नहीं लगाया तो भाई लगा लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि ET जो भयंकर रूप लेकर के आपकी बकरियों पर कहर बरपाएगी वो कभी नहीं आएगी। तो ये तो काम हो गया जनरली, जो तीनों काम है। अब एक महत्वपूर्ण वर्क की तरफ हम चलते हैं और वो वर्क है फ्रेंड, जब भी आप अपनी बकरियों को हरा चारा खिलाते हैं उससे पहले, या जो ग्रेजिंग पे ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, उससे पहले आपको सूखा चारा जरूर खिलाना पड़ेगा। जिन भाइयों ने भी इस स्टेप का पालन नहीं किया उनके साथ दुविधाएं बड़ी ही बड़ी है, आप मान के चलिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप हरा चारा खिलाने के लिए बकरियों को ले जा रहे हैं या अपने फार्म पे ही बकरियों को हरा चारा खिला रहे हैं, उससे पहले सूखा चारा आप ज़रूर खिलाइए। एक बार आप थोड़ा सा सूखा चारा भरपेट खिला दें, कोई दिक्कत नहीं है, जितना खाएगी, बाकी थोड़ा सा सूखा चारा खिला करके उसके बाद अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। और हरे चारे का भी विशेष ध्यान रखिए, जो नमी वाला हरा चारा है, गीला हरा चारा है, उसको आप मत खिलाइए, हल्का सा उसको सूखा करके खिलाइए, ताकि वो किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा। उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उनका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और ये स्टेप जो है ना सूखा चारा खिलाने वाली, ये अगर आपने फॉलो नहीं की ना तो भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये जो मौसम चल रहा है इसमें बकरियां बहुत ज़्यादा बीमार होगी, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा बैलेंस डाइट पर प्रॉपर फोकस कीजिए। कई भाई क्या करते हैं, इस बारिश के मौसम में, नमी वाले मौसम में, जब इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है और ऐसे में सिर्फ अनाज खिला देते हैं। और ये जो सिर्फ अनाज है ना, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अंदर जाता है, ये नुकसान करेगा। तो आप अनाज के साथ साथ खलियाँ भी यूज़ कीजिए, चूरी भी यूज़ कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और जब भी आप बैलेंस डाइट बना रहे हैं उसमें मीठे सोडे को आप ज़रूर ऐड कीजिए। नमक आप ऐड करने लगे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और चाटने के लिए भी आप नमक रखते हैं, काला नमक, सेंधा नमक, फिटकरी, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नमक दाना मिश्रण में भी ऐड करना है। तो बैलेंस डाइट के साथ साथ ये जो प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे ना, तो श्योरली अपनी बकरियों को बीमार होने से बचा लोगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक गॉड फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है तो एक बार आप ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि एक बार ये ट्रेनिंग ले लेंगे तो उसके बाद कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसका A to Z नाम क्यों दिया गया है, आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए और रामावत एनिमल ऐप पर जो हमारी गॉड क्लास है
उसको विजिट कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा।